नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एडवांस क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही हु और हुम का यूज। राइट, तो देखिए हु और हुम के यूज से इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल है वो आप जरूर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एडवांस रूल्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, whom डू यू लव। अब ये आपका सेंटेंस दिया गया है, तो जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा, चाहे आप किसी तरह का भी सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों का पता लगाना जरूरी है। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि हर क्वेश्चंस को आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पता लगाने के बाद ही आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चंस में यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आपका यू है। राइट, हुम डू यू लव, यू सब्जेक्ट है, लव आपकी वर्ब हो जाएगी, और जिसको भी आप लव करते हैं वो हुम वर्ड के अंदर शामिल है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हुम वर्ड के अंदर आपका कोई भी वर्ड हो सकता है, फादर, मदर, वाइफ, जो भी हो। तो प्यार करने का जो काम जिस पर्सन के ऊपर किया जाएगा, तो वो आपका हुम वर्ड के अंदर है। राइट, तो ये आपका बनेगा, किस तरह से बनेगा, अब ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे रखा जाएगा। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर अब कैसा लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इंटरोगेटिव वर्ड में भी हु, ठीक है, हुम और हुज, ठीक है, ये तीनों अलग अलग केस हैं। ये सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है हु, हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, और हुज आपका पजेसिव केस में लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में आपका जो हुम लिखा था वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ था। राइट, अब जब आपका ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, तो जब आप उसको सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो उसका दूसरा केस यूज होगा। राइट, तो हु, हुम और हुज। राइट, तो इस तीन वर्ड्स में हु आपका सब्जेक्टिव केस है और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में जब लिखा है, तो आप सब्जेक्टिव केस में जब लिखा जाएगा तो ये आपका हु लिखा जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसका हम केस चेंज कर देंगे। राइट, तो अब हु के बाद यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं कि ये आपका यू सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, और आपका हुम आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, और ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया है। राइट, अब इसी के अकॉर्डिंग जो हम टेंस चेंज करेंगे, तो हु इज, ठीक है, हु इज, इसके बाद क्या हो जाएगा, लव्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, एम वी इन थर्ड फॉर्म, हु इज लव्ड बाय यू। तो ये आपका सॉल्व हो गया। राइट, किस तरह से सॉल्व हुआ, ये देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो हमने सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे लिख दिया है, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, और लास्ट में हमने ये जो आपका सब्जेक्ट है वो बाय यू करके लिखा गया है। राइट, तो यहाँ पे जो मेन चेंज हुआ है वो इंटरोगेटिव वर्ड में हुआ है, हुम की जगह पे हमने हु लिखा है। आप इसका जो केस है वो अगर चेंज नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। राइट, एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हुम वर दे बी फूलिंग यस्टरडे। तो दे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बी फूलिंग मतलब मूर्ख बनाना, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा कि कल वो किसको मूर्ख बना रहे थे। तो वे सब्जेक्ट है, बी फूलिंग मतलब मूर्ख बनाना, ये आपका वर्ब हो जाएगा, और जिसको भी मूर्ख बना रहे हैं वो हुम वर्ड के अंदर इंक्लूड है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हुम के अंतर्गत पीपल हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, या फिर जो भी पर्सन होगा वो हुम वर्ड के अंतर्गत शामिल है। राइट, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम ध्यान रखेंगे कि अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखने जा रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट की जगह पे हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। राइट, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस हु होता है, तो यहाँ पर भी हम हु यूज करेंगे, तो लिख देंगे हु। अब ये आपका सब्जेक्ट लग गया है, अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब में ये आपका हु कोई भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम सिंगुलर को फॉलो करेंगे। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में, या फिर हम ये कहें कि पास्ट की जो बी क्रिया की पास्ट फॉर्म होती है, तो वो हो जाएगा हु वॉज। राइट, हु वॉज। अब यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। इसके बाद ये हम देखते हैं, हु वॉज बी, बॉज का ये जो बॉज लिखा गया है, ये आप ये ध्यान रखेंगे कि बी क्रिया का क्या है,
ये बी क्रिया का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। हु वॉज बीइंग, अब बी फूलिंग जो यहां पर दिया गया है इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट। हु वॉज बीइंग बीफूल्ड, तो ये आपका हो जाएगा बी फूल्ड बाई देम, देगा क्या हो जाएगा देम, यहां पर हमने सब्जेक्ट को लिख दिया। और अदर वर्ड जो है यस्टरडे वो हम लास्ट में लिखेंगे, यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा हु वॉज बीइंग बी फूल्ड बाई देम यस्टरडे। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म लगाया और सब्जेक्ट लास्ट में लिख दिया है देम बाई लगाकर, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन गया। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, हमने हु को हुम को इन दोनों को आपस में परिवर्तित किया है, राइट। चलिए यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब यहां पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, whom did he give the information, पहला सेंटेंस दिया गया है whom did he give the information, तो ही आपका यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, गिव यहां पर आपका वर्ब हो जाएगा। अब उसने दिया, ठीक है, क्या दिया, इंफॉर्मेशन दिया, तो इंफॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। अब किसको दिया, whom को दिया, तो whom भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही whom did he give, उसने किसको दिया, तो जिसको भी दिया है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो आपकी कोई वस्तु या कोई चीज़ होती है, और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका पैसिव भी आप दो तरीके से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से दो तरीके से इसका पैसिव बनेगा। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब हम पैसिव बनाना चाहेंगे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, टू। चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वाक्य के शुरू में ही दिया गया है, आरंभ में ही दिया गया है, तो उसके पहले ही हम लगा देंगे टू होम, ठीक है, टू होम। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब तुरंत लगाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम वॉज लगाएंगे, ठीक है। तो टू होम वॉज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा गिवन, ठीक है। टू हुम वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन और बाई हिम, तो ये आपका सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। तो ये जो सेंटेंस हमने बनाया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम दूसरा तरीका यहाँ पर प्रयोग करेंगे जिसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव को बनाएंगे। तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, यानी हुम को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, तो हम सब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और जब सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, राइट। ये आपका सब्जेक्ट बन गया है हु, ये आपका प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ब कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम वॉज को प्रीफर करेंगे। तो हु वॉज, राइट, तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म हु वॉज गिवन। अब क्या गिवन, जो अदर वर्ड दिया गया है, द इंफॉर्मेशन, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन, और किसके द्वारा, बाई हिम, तो ये आपका हो जाएगा हु वॉज गिवन द इंफॉर्मेशन बाई हिम, तो यहां पर द लग जाएगा। तो इस तरह से दो तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये क्यों दो तरीके से बना, क्योंकि इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, राइट। चलिए यहां पर एक और सेंटेंस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो यहां पर वाक्य दिया गया है whom will the teacher teach those इंस्पायरिंग चैप्टर्स, तो टीचर उन प्रेरणादायक चैप्टर्स को किनको पढ़ाएगा। तो यहां पर टीचर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट, टीचर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। टीच मतलब पढ़ाएगा, सिखाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्या सिखाएगा, दोज इंस्पायरिंग चैप्टर्स, वो प्रेरणादायक चैप्टर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, ये एक थिंग्स है, वस्तु है, राइट। और किसी सेंटेंस में व्हाट लगाकर जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट मीन्स क्या, क्या सिखाया गया, तो चैप्टर्स सिखाए गए, तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो चैप्टर्स किसको सिखाए गए, तो हुम मतलब किसको, तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं,
तो इसका पैसिव भी दो तरीके से बन सकता है, लेकिन हम केवल यहाँ पर एक तरीका यूज करने वाले हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम इसका पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, इसके पहले हम टू लगाते हैं। ये बेसिक रूल है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो जब हम बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा टू होम। टू होम हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहां भी लिखा होगा उसके पहले हम टू लगाएंगे, और शुरू में ही लिखा गया है। क्यों लिखा है, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड है तो वो शुरू में ही लिखा जाएगा, तो उसके पहले हमने टू लगा दिया है। तो टू होम, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो अब हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग लगती है। तो दोज इंस्पायरिंग चैप्टर्स, ये आपकी सब्जेक्ट बनने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे विल। अब विल भी लगाया जाएगा, तो विल दोज इंस्पायरिंग चैप्टर्स, INS इंस्पायरिंग चैप्टर्स बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखिए विल के बाद हमने यहां पर बी लगाया है क्योंकि इसके बीच में एक आपका सब्जेक्ट लिख दिया गया है। तो टू हुम विल दोज इंस्पायरिंग चैप्टर्स बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है, टॉट। अब किसके द्वारा टॉट, बाई टीचर्स, तो बाई द टीचर्स, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, राइट। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु हेल्प द पुअर पीपल। यहां पर जो भी व्यक्ति मदद कर रहा है वो किस वर्ड के अंतर्गत है, हु के अंतर्गत है। तो हु आपका यहां पर सब्जेक्ट भी है प्लस इंटेरोगेटिव वर्ड भी है। तो ये एक एडवांस लेवल है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई सब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है, जो इस वाक्य में इंटेरोगेटिव वर्ड है वही आपका कर्ता भी है। जब आपका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ क्या है कि गरीब लोगों की मदद कौन करता है या कौन करते हैं। तो कौन शब्द ही सब्जेक्ट है, यहां पर जो भी करती है वो कौन के अंतर्गत शामिल है। अब कौन की जगह पर अगर हम राजा कह दें या फिर नेता कह दें या फिर जो भी वर्ड लगा दें, वो पुअर पीपल की मदद करेंगे, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हु आपका जो यहां पर वर्ड दिया गया वो सब्जेक्ट भी है, इंटरोगेटिव वर्ड भी है। हेल्प यहां पे वर्ब हो जाएगी, और किसकी हेल्प की जा रही है, द पुअर पीपल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हु के तीन रूप होते हैं, हु, हुम, हुज। अब यहां पर हु आपका सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, बाई लगाकर यूज किया जाता है, राइट। लेकिन चूंकि हु आपका इंटरोगेटिव वर्ड भी है तो वो वाक्य की शुरुआत में ही लिखा जाएगा, वो वाक्य के लास्ट में नहीं जाएगा कि बाई हुम हम लास्ट में लिख दें। तो हम यहीं पर लिखेंगे बाई हुम। अब बाई हुम क्यों लिखा, हु को हमने हुम में क्यों चेंज किया, वो इसलिए किया क्योंकि हु के तीन रूप होते हैं, हु, हुम और हुज। अब इसमें जो हु है वो सब्जेक्टिव केस का है और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस का है। अब यहां पर ये सब्जेक्टिव केस में हु दिया गया है, इस सेंटेंस में हु सब्जेक्टिव केस में जब दिया गया है तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। तो यहां पर हमने बाई होम पहले ही लिख लिया है, हु की जगह पे हम होम लिखेंगे और बाई लगाकर लिखेंगे। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो आने वाला सब्जेक्ट है। आने वाला सब्जेक्ट इसमें कौन है, आने वाला सब्जेक्ट द पुअर पीपल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, राइट। तो ये आपका हो जाएगा बाई होम आर द पुअर पीपल, द पुअर पीपल, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाई हुम तो वो हम पहले ही लिखते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क यहीं पर लग जाएगा। तो इतना आपका सेंटेंस बन गया है, राइट। बाई हुम आर द पुअर पीपल हेल्प्ड। तो मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लिखा जाता है, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड पहले ही लिखा जाता है। इसके बाद अगला सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं, हु वाज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास यस्टरडे। अब क्लास में कल कौन शोर मचा रहा था, ये आपका सेंटेंस है। तो जो भी शोर मचा रहा था वो हु वर्ड के अंतर्गत शामिल है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो हु वर्ड है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, साथ ही साथ ये इंटेरोगेटिव वर्ड भी है। तो दोनों यहां पर काम ये हु वर्ड कर रहा है। तो हु ही सब्जेक्ट है कि कौन शोर मचा रहा था, तो कौन सब्जेक्ट हो गया। मेकिंग ए नॉइज, राइट, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, और आ नॉइज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन द क्लास यस्टरडे अदर वर्ड हो जाएंगे। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो हम ये देखते हैं कि जो हु है सब्जेक्टिव केस में है, जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हु का हम ऑब्जेक्ट केस हुम लगाएंगे। तो बाई लगा के हम पहले ही लिख देते हैं बाई हुम। और हम बाई क्यों लगा रहे हैं? बाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर ये वाक्य इंटेरोगेटिव ना होता तो ये आपका वर्ड्स जो है हुम वो वाक्य के लास्ट में चला जाता, लेकिन इंटेरोगेटिव होने के कारण वो शुरू में ही लिखा जाएगा। तो बाई हुम, इसके बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग? जो आने वाला सब्जेक्ट है आर नॉइज, तो बाई हुम वॉज, ठीक है, बाई हुम वॉज आर नॉइज। अब यहां पर हमने ये क्या लिखा है? ये आपका सब्जेक्ट लिखा है जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये यहां पर पहले ऑब्जेक्ट था, अब यहां पर सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो बाई होम वाज अ नॉइज, ठीक है, बीइंग मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है, और इन द क्लास यस्टरडे, इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, सेंटेंस में बाई होम हमने पहले ही यूज कर लिया है, जनरली वाक्य के लास्ट में बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखते हैं, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंस को। हु हैज गिविंग द देम द परमिशन, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हु आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गिवन वर्ब हो जाएगा, और उनको क्या दी गई है? परमिशन, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? परमिशन दी गई, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उनको, और ये दिया किसको दिया गया? उनको, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दो तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा, लेकिन हम एक तरीके से इसका पैसिव बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, आप दो तरीके से कॉपी पर अपना बना सकते हैं। तो ये आपका द परमिशन आपका पहले ही लिखा जाएगा, राइट, लेकिन जो हु दिया गया है वो बाई हुम लगकर पहले ही यूज किया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, शुरू में ही यूज होगा, तो हो जाएगा बाई हुम, ये पहले ही हमने यूज कर लिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। आने वाला सब्जेक्ट द परमिशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हैज लगा देंगे, बाई हुम हैज द परमिशन, द परमिशन, ठीक है। अब बीन, बी क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ये हैज के बाद बीन यहां पे लगा जाएगा, बीच में आपका सब्जेक्ट यूज हो गया है। बाई हुम हैज द परमिशन बीन गिवन, ठीक है, टू देम, ये आपका बन गया। इसी प्रकार से एक और देखिए यहां पर सेंटेंस दिया गया है, और इस सेंटेंस में लिखा है हु विल टीच अस ग्रामर, तो जो भी टीच करेगा वो कौन है? हु है, ये आपका सब्जेक्ट भी है प्लस इंटेरोगेटिव वर्ड भी है। तो हु शब्द ही करता है, हु शब्द ही यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड है। तो टीच सिखाएगा, क्या सिखाएगा? ग्रामर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको सिखाएगा? अस, अस मतलब हमें, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि इस छोटे से वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, और जब भी किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं तो उसका हम पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ही तरीके से बनाने जा रहे हैं क्योंकि आपको हम दोनों तरीके सिखा चुके हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हु सब्जेक्ट दिया गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बाई होम। बाई होम क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये होम आपका ऑब्जेक्टिव केस में अब लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो बाई होम शुरू में ही लिख लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगेगी विल, ठीक है, ग्रामर, ठीक है, बी टॉट टू अस, तो ये आपका बन गया। यहां पर बाई होम हमने लगा लिया, विल, ग्रामर, बी, विल बी के बीच में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और इसके बाद बी मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, टू अस, टू क्यों लगाया गया? क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया जाता है, राइट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक हैज इंस्पायर्ड यू मोस्ट। अब यहाँ पर कौन सी किताब आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड कर चुकी है? तो जो भी किताब है वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रेरित करने का जो काम है वो किसी किताब ने किया है। तो विच बुक सब्जेक्ट, इंस्पायर्ड वर्ब, और किसको इंस्पायर्ड किया है? आपको, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, मोस्ट अदर वर्ड हो जाएगा। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट आपका वाक्य के लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो यहाँ पर शुरू में ही हम उसको लिख लेंगे बाई विच बुक। बाई विच बुक हमने शुरू में ही क्यों लिखा है? क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड है विच बुक, वो हम शुरू में ही लिखेंगे। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यू,
उसके अकॉर्डिंग हम हैव लगा देंगे, ठीक है। हैव यू बीन इंस्पायर्ड, ठीक है। तो यहां पर बाई विच बुक जो कि लास्ट में जाना चाहिए था उसको हम शुरू में ही लिखते हैं, और इसके बाद जो आपका यू दिया गया है ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है, उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव बीन लगाया गया है और मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, हाउ मेनी ऑरेटर्स डिलीवर्ड द स्पीच, कितने वक्ताओं ने स्पीच दिया। तो इसमें स्पीच देना वर्ब है और क्या दिया गया, स्पीच ऑब्जेक्ट है, और किसने स्पीच दिया, हाउ मेनी ऑरेटर्स, कितने वक्ताओं ने। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। और यही आपका इंटेरोगेटिव वर्ड भी है। तो जिसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हाउ मेनी ऑरेटर्स बाद में जाएगा, हाउ मेनी ऑरेटर बाई हाउ मेनी ऑरेटर्स करके, लेकिन इसको हम शुरू में ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड हाउ मेनी होता है, तो उसके कारण हम शुरू में ही लिखेंगे बाई हाउ मेनी ऑरेटर्स, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे द स्पीच के अकॉर्डिंग, तो वॉज द स्पीच, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑरेटर्स को शुरू में क्यों लिखा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, कहीं जाएगा नहीं, तो वॉज द स्पीच, और इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने बात की कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें हुम और हु का कुछ अलग तरीके से यूज किया गया है। यहां पर दो और सेंटेंस यहां पर दिए गए, हुज ऑटोबायोग्राफी हैज इन्फ्लुएंस्ड यू मोस्ट, किसकी ऑटोग्राफी ने, ये सब्जेक्ट है, आपको यानी कि ऑब्जेक्ट, इन्फ्लुएंस्ड किया वर्ब, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो हुज ऑटोबायोग्राफी पहले ही लिखेंगे, बाई हुज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो हैव यू बीन, ठीक है। ये यू यहां पर हमने आपका सब्जेक्ट के रूप में यहां पर लिखा है क्योंकि ये पहले ऑब्जेक्ट था। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है यहां पर। उसके बाद मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म यानी कि इन्फ्लुएंस्ड, मोस्ट ये आपका बन गया। तो उसी तरह का ये भी एग्जाम्पल था। एक और यहां पर दिया गया, विच कलर हेल्प्स अस, कौन सा कलर हमारी मदद करता है। तो मदद करना वर्ब हो जाएगी, और किसकी मदद की जा रही है, हमारी, अस, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन होगा, विच कलर, जो भी कलर हमारी मदद करेगा तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट का हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के इसमें लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन शुरू में ही हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि विच कलर आपका यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा बाई विच कलर, ठीक है। अब यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, अस के अकॉर्डिंग, तो आर बाई विच कलर आर। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अस यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हम वी बना देंगे। वी क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो बाई विच कलर आर वी हेल्प्ड क्यों लिखा, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की कुछ ऐसी सेंटेंसेस की जो कि इंटेरोगेटिव थे, लेकिन उनमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में भी इंटेरोगेटिव वर्ड को यूज करते हैं, राइट। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।